एक बार अर्जुन, भीम, सत्यभामा और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को बहुत अधिक अभिमान हो गया था, उन्हें बहुत घमंड हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की मदद से उनका सभी का घमंड तोड़ा। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि उन सभी का घमंड कैसे तोड़ा। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कलिंदी, मित्रविंदी, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था। तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था कि मैं हर किसी का वध कर सकता हूँ, मेरे जैसा भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं। और गरुड़, जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, उन्हें अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था कि मैं ही हूँ जो भगवान को सबसे तेज कहीं भी पहुँचा सकता हूँ। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में खड़े थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने हंसी मजाक करते हुए नरम लहजे में पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों का जवाब देते कि इतने में ही गरुड़ ने उनकी बात काट दी। उन्होंने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया, उसने भी गरुड़ की बात बीच में काट दी और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में घमंड आ गया है। भगवान हल्के हल्के मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे तोड़ा जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय अब नज़दीक आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए चले गए और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के दरवाजे पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के दरवाजे पर ही मुस्तैदी से खड़े हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा वैसा ही गरुड़ ने हनुमान जी से कह दिया और आपको बुला लाने के लिए मुझे भेजा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर जल्दी से ही वहाँ ले जाऊँगा। हनुमान ने बड़ा विनती की, विनयपूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा बानर कब पहुँचेगा। खैर, मुझे इससे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा काम कहने का था, मैंने कह दिया, अब मैं चलता हूँ। और गरुड़ वहाँ से चल दी। मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन वहाँ क्या देखते हैं कि महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं, क्योंकि हनुमान जी उड़कर नहीं गए थे। हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर डायरेक्ट महल में प्रवेश किए थे, इसलिए हनुमान जी पहले ही पहुँच गए। और गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया कि मैं तो सोच रहा था कि मैं ही सबसे तेज चलता हूँ, लेकिन हनुमान जी तो मुझसे भी तेज चलते हैं। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे आ गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल लिया और सुदर्शन चक्र को प्रभु के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैंने सुदर्शन चक्र को ही अपने मुंह में दबा लिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे सुदर्शन तो गया, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने मुंह में ही रख लिया। आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें भगवान। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे कि सुदर्शन चक्र का तो घमंड टूट गया
सुदर्शन तो सोच रहे थे कि मुझसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली है ही नहीं, मेरी बिना आज्ञा के कोई महल में घुस ही नहीं सकता। सुदर्शन चक्र को भी अपना घमंड टूटते हुए साफ नजर आने लगा। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, क्योंकि हनुमान तो श्री राम रूप में थे और सत्यभामा सीता रूप में थी। भगवान कृष्ण ने पहले कह दिया था कि तुम सीता रूप में तैयार हो जाओ, और भगवान कृष्ण राम रूप में थे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ कि आप मेरे राम हैं, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार हो गया था, जो पल भर में ही चूर हो गया था। उन्हें लगा कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ और मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता, जबकि राम कृष्ण तो राम रूप में बैठे थे, लेकिन सत्यभामा सीता रूप में नहीं थी, वो सत्यभामा ही रूप में थी। और वही हनुमान जी ने कहा कि माता सीता की जगह आपने यहाँ किसको बिठा ली, और सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था, जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुण तीनों का घमंड चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही तोड़ा। अद्भुत लीला है प्रभु की। ठीक इसी तरह से जब हनुमान ने भीम का भी घमंड तोड़ा था, आइए जानते हैं भीम का घमंड कैसे तोड़ा था। और आप अगर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण ये जानते थे कि भीम को भी अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, अतः उन्होंने उचित समय का इंतजार किया और अपनी लीला से एक घटना की रचना की। एक बार वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्त्रदल कमल दिखाई दिया। उसने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीम कमल लेने चल पड़े और आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक बहुत बड़ा केले का वन मिला, जिसमें वे घुस गए। इसी वन में हनुमान जी रहते थे। उन्हें भीम के आने का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक होगा। वे भीम के रास्ते में ही लेट गए और अपनी पूंछ फैला दी। भीमसेन ने वहां पहुंचकर हनुमान से हटने को कहा तो वे बोले, यहाँ से आगे ये पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः यहाँ से लौट जाओ, यहाँ पर मनुष्य नहीं जा सकते। भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुम्हें क्या, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान बोले, रोग से पीड़ित होने के कारण मैं उठ नहीं सकता, मैं बड़ा बीमार हूँ, तुम मुझे लांग कर ही चले जाओ। भीम बोले, परमात्मा सभी प्राणियों की देह में है, इसलिए किसी को लांग कर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तब हनुमान बोले, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ यहाँ से। भीम ने हनुमान की पूंछ पकड़कर जरा जोर से खींची, किंतु उनसे वह पूंछ न हिली। भीम का मुंह लज्जा से झुक गया। वो समझते थे कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, लेकिन वो हनुमान की पूंछ हटा न सके। उन्होंने क्षमा मांगी और परिचय पूछा। तब हनुमान ने अपना परिचय दिया और वरदान दिया कि महाभारत युद्ध के समय मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। वस्तुतः विनम्रता ही शक्ति को पूजनीय बनाती है, इसलिए अपनी शक्ति पर अहंकार न कर, उसका सत्कार्यों में उपयोग कर समाज में आदरणीय बने।